आज हॉस्पिटल और प्राइवेट इंश्योरेंस के बीच एक ऐसा नेक्सस बन गया है जो आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। सर, हम ये दुखद सच्चाई अक्सर देखते हैं। पेशेंट की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, हॉस्पिटल बॉडी देने से मना कर देता है, हॉस्पिटल के बाहर मां अपने बच्चे की बॉडी लेने के लिए अपने कंगन लेके खड़ी होती है। सर, दूसरी ओर टीवी पे एड्स देखिए, इंश्योरेंस कंपनी सेलिब्रिटीज से प्रमोशन कराते हैं, मिनट्स में अप्रूवल दिखाते हैं, पॉलिसी साइन करवाते वक्त आप भगवान हो, उसके बाद आप सिर्फ हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बीच की एक टेनिस बॉल हो। एडमिट होते ही टीपीए में पता चलता है कि आपकी कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड है, पहले पे करो उसके बाद रिइंबर्समेंट होगा। मान लो क्लेम फाइल हो भी गया, आप डिस्चार्ज वाले दिन भी एक कागज के लिए पूरा दिन बैठे रहते हो, बिलिंग चलती रहती है। आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो, आधा घंटा उनकी कॉलर ट्यून सुन के होल्ड पर बैठे रहो, हर बार नया कॉलर एजेंट, हर बार पूरा इशू दोबारा समझाओ, फिर भी क्लेम रिजेक्ट। महीनों तक इंश्योरेंस ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच के चक्कर काटो। सर, इरडाई के मुताबिक 2024 में 26,000 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हुए, जो कि पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। इस वजह से हर साल करोड़ों इंडियंस गरीब हो जाते हैं। आज देश के बड़े हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादातर विदेशी प्राइवेट इक्विटी ने खरीद ली हैं। हॉस्पिटल्स डेलिबरेटली बिल्स पॉलिसी लिमिट के हिसाब से बढ़ाते हैं। अगर पॉलिसी 10 लाख की है तो बिल भी 10 लाख का होगा, और अगर 5 लाख की है तो उसी बीमारी के इलाज का बिल 5 लाख का होगा। सर, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी के लिए पेशेंट नहीं, रॉ मटेरियल है, जिससे उसको 3 से 5 साल के अंदर 25% रिटर्न्स कमाने ही है। सर, एक कंपनी जो ऑनलाइन इंश्योरेंस का आज 93% मार्केट शेयर होल्ड करती है, अब हॉस्पिटल्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। एक ही कंपनी इंश्योरेंस भी बेचेगी, हॉस्पिटल में एडमिट भी करेगी और क्लेम्स भी प्रोसेस करेगी। देयर इज नो रेगुलेटरी वॉल हियर। सर, इंडिया के दिव्यांग नागरिक तो इस सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर है। 80% के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, अप्लाई किया तो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधा रिजेक्शन। सर, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड इलीगल। आई डिमांड 1, सरकारी हॉस्पिटल्स का की हालात सुधारे जाने चाहिए और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रोसीजर्स के रेट्स का नेशनल शेड्यूल बनाना चाहिए, सख्ती से लागू होना चाहिए। 2, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी इंडियन हॉस्पिटल में 26% से ज्यादा हिस्सा सरकारी परमिशन के बिना ना ले पाए। 3, रेगुलेशन लॉ अगेंस्ट द सेम इंश्योरेंस कंपनी ओनिंग हॉस्पिटल्स एज वेल। 4th, घोस्ट एंड इन्फ्लेटेड बिलिंग पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। 5th, दिव्यांग के लिए मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उन्हें आयुष्मान भारत में भी जोड़ा जाए। सर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सालाना 3,20,20,000 करोड़ से अधिक का प्रीमियम कलेक्ट करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब अस्पताल का बिल आता है और बीमे को क्लेम किया जाता है तो यही बीमा कंपनियां अलग अलग तकनीकी नियमों और अलग अलग प्रावधानों का बहाना बनाकर एक बड़ा हिस्सा काट लेती हैं बिल में से। इससे मरीज और उसके परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य नागरिकों को बीमारी के समय आर्थिक सुरक्षा देना है, न कि नियमों की जटिलता में उन्हें उलझाना और उनकी जेब काटना। महोदय, इसमें कंपनियां अलग अलग बहाना बनाती है, जैसे रूम रेंट का। बीमा पॉलिसी में एक निर्धारित रूम रेंट होता है, लेकिन कई बार किसी कारणवश अस्पताल में कोई अलग रूम में भर्ती हो जाता है, तो जब बिल आता है तो उसमें रूम के रेंट का जो प्रोपोर्शन है रूम में से नहीं काटते, ओवरऑल बिल में से उसका अनुपातिक कटौती करते हैं। दूसरा, अस्पताल में शामिल कई आवश्यक चिकित्सा वस्तुएं जैसे ग्लव्स हैं, डिस्पोजल आइटम्स है, सैनिटाइजर्स है, इंजेक्शंस है आदि को ये नॉन पेबल बताकर क्लेम में से काट लेते हैं। और कई बार जो टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और बीमा कंपनी है और अस्पताल है, सबका अलग अलग पैकेज रहता है, और बाद में जब ग्राहक को पता नहीं होता, उपभोक्ता को, उसमें भी ये वास्तविक बिल के जब भुगतान पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सरकार से हमारी कुछ मांग है कि वो कुछ अपेक्षित कदम उठाए इन बीमा कंपनियों पे अंकुश लगाने के लिए, जैसे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में अनुपातिक प्रोपोर्शनल डिडक्शन को समाप्त किया जाए, अस्पताल बिल में शामिल आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं को नॉन पेबल सूची से हटाया जाए, सभी पॉलिसियों के नियम सरल हिंदी और अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएं, अस्पताल से डिस्चार्ज के समय डिजिटल और पारदर्शी क्लेम ब्रेकअप अनिवार्य किया जाए। अस्पताल बिलिंग का कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है महोदय, एक ही बीमारी का इलाज एक ही शहर में अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग है, तो इसलिए अस्पताल बिलिंग का कोई एक राष्ट्रीय मानक होना चाहिए।
कैशलेस क्लेम के बावजूद, अस्पताल में कैशलेस सुविधा होने के बावजूद डिस्चार्ज के समय मरीज को 10 से 40% बिल खुद देना पड़ता है। और महोदय, जो चिकित्सा संबंधी महंगाई है वो सामान्य महंगाई से कई गुना अधिक है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाएं, ग्राहकों की जेब काटना ये बंद करें, और सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाए जाएं। थैंक यू महोदय।